कभी कभी दुनिया के बड़े बदलाव टीवी की बहसों में नहीं दिखते। न कोई धमाका होता है, न कोई तेज बयान आता है, लेकिन अंदर ही अंदर ऐसी चाल चल दी जाती है जो पूरे इलाके का गणित बदल देती है। अभी जो हो रहा है उसे समझने के लिए थोड़ा ठहरकर सोचना पड़ेगा। 2021 के बाद अफगानिस्तान ऐसी हालत में पहुंच गया था जैसे घर का कमाने वाला अचानक चला जाए और पूरा परिवार अनिश्चितता में डूब जाए। बैंकिंग सिस्टम ठप, विदेशी फंड बंद, बाजार सूने, लोग बेरोजगार, दुनिया ने दूरी बना ली। पाकिस्तान को लगा अब काबुल उसी के प्रभाव में रहेगा। चीन इंतजार में था कि संसाधनों के बहाने अपनी पकड़ मजबूत करे। पश्चिमी देश चुप थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में खाली जगह ज्यादा देर खाली नहीं रहती। इसी खालीपन में भारत ने बिना शोर किए कदम बढ़ाए। भूकंप आया तो राहत पहुंची, दवाइयों की कमी हुई तो सप्लाई पहुंची, गेहूं की जरूरत पड़ी तो ट्रक सीमा पार पहुंचे। फिर बजट 2026-27 में 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। सुनने में रकम लगती है, पर असल में यह भरोसे की नींव में डाली गई ईंट थी। संदेश साफ था कि अफगानिस्तान को पूरी तरह दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा। असली संकेत तब मिला जब तालिबान ने भारत में अपना आधिकारिक प्रतिनिधि नियुक्त किया। बरसों तक यह धारणा रही कि काबुल तक पहुंचना है तो इस्लामाबाद से होकर जाना होगा, लेकिन अब सीधी बातचीत की लाइन खुलने लगी। धीरे धीरे बैठकों का दौर बढ़ा। चाबहार पोर्ट पर चर्चा, एयर कॉरिडोर, व्यापारिक रास्ते। अफगान उत्पादों के लिए भारतीय बाजार यह सिर्फ व्यापार नहीं था, यह निर्भरता की जंजीरों को ढीला करने की प्रक्रिया थी। दशकों से अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के रास्ते ही जीवन रेखा थे और वही रास्ते दबाव का औजार बन जाते थे। अब विकल्प बनने लगे तो संतुलन बदलना तय था। इसी बीच दुनिया के दूसरे छोर पर एक और शांत बदलाव चल रहा था। भारत ने अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड में अपनी हिस्सेदारी घटानी शुरू की और सोने का भंडार बढ़ाया। सरल भाषा में कहें तो डॉलर वैश्विक व्यवस्था का केंद्र है, पर वह किसी और के नियंत्रण में है, जबकि सोना अपने भंडार में रहता है। 2026 तक भारत के पास 880 मीट्रिक टन से ज्यादा सोना हो जाना सिर्फ आर्थिक फैसला नहीं, रणनीतिक संकेत भी है। मजबूत रिजर्व का मतलब जरूरत पड़ने पर अपनी मुद्रा को संभालने की क्षमता, और इसका असर महंगाई से लेकर आयात तक पड़ता है। दुनिया इसे सिर्फ अर्थशास्त्र नहीं मान रही, इसे नीति की दिशा के रूप में देख रही है। अब फिर अफगानिस्तान पर लौटें। वह भूभाग जिसे लंबे समय तक अस्थिरता का प्रतीक माना गया, आज मध्य एशिया की चाबी जैसा है। लिथियम, रेयर अर्थ, तांबा, भविष्य की बैटरियां और तकनीक इन्हीं पर टिकेंगी। चीन इसे संसाधनों के नजरिए से देखता है, भारत साझेदारी के नजरिए से। फर्क यही बनता है, एक मॉडल कर्ज और नियंत्रण पर आधारित, दूसरा भरोसे और सहयोग पर। पाकिस्तान की चिंता इसलिए बढ़ती दिखती है क्योंकि उसकी पुरानी रणनीतिक गहराई की अवधारणा अब चुनौती में है। पूर्व में भारत, पश्चिम में बदलता अफगानिस्तान, यह मनोवैज्ञानिक दबाव भी है। चीन सतर्क है क्योंकि नया संतुलन बन रहा है। अमेरिका देख रहा है कि बिना टकराव के भी प्रभाव बढ़ाया जा सकता है। बड़ी तस्वीर में देखें तो अफगानिस्तान में संवाद, डॉलर पर निर्भरता कम करना, यूरोप के साथ व्यापारिक गलियारे खोलना, ये अलग अलग घटनाएं नहीं, विकल्पों का जाल बुनने की रणनीति है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वही मजबूत होता है जिसके पास कई रास्ते हों। आज भारत की पहचान सिर्फ उभरती अर्थव्यवस्था की नहीं, बल्कि संतुलन बनाने वाली शक्ति की बनने लगी है। ऐसी शक्ति जो टकराव नहीं चाहती, पर दबाव में भी नहीं झुकती। इतिहास गवाही देता है कि स्थायी ताकत सिर्फ सैन्य बल या धन से नहीं बनती, वह भरोसे से बनती है। अफगानिस्तान में यदि भारत की छवि भरोसेमंद साझेदार की बनती है, तो यह किसी एक परियोजना से बड़ा बदलाव होगा। क्योंकि जहां भरोसा टिकता है वहीं लंबे समझौते होते हैं, और जहां लंबे समझौते होते हैं वहीं भविष्य की दिशा तय होती है।